नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्र सिंह। इस वक्त जेपीएससी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हम आपको बता दें कि जेपीएससी गड़बड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट की दखल देखने को मिली है। आपको बता दें कि जेपीएससी गड़बड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट की दखल। अभी तक की जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जो हम आपको बता रहे हैं। जेपीएससी और जेएसएससी को नोटिस जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया है। इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है जेपीएससी को लेकर वो हम आपको बता रहे हैं, जहां जेपीएससी भर्ती विवाद पर अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है मामला और कानूनी हलचल बढ़ गई है। हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से बड़ी अभ्यर्थियों की उम्मीद। इस वक्त की जो जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं, जहां जेपीएससी गड़बड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट की दखल। 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। जेपीएससी को लेकर एक बड़ी बात सामने आ रही है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज के सीबीआई जांच की मांग और सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई। जेपीएससी और जेएसएससी को नोटिस जवाब दाखिल करने का भी निर्देश। जेपीएससी भर्ती विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, बड़ी कानूनी हलचल। चौदहवीं झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सर्वोच्च अदालत ने मामले में जेपीएससी और जेएसएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही जनहित याचिका प्रार्थी हरिशरण देवगन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। याचिका में 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा से जुड़े मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई से कराने की भी मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी किया। अदालत के इस कदम के बाद अब दोनों आयोगों को याचिका में लगाए गए आरोपों और उठाए गए सवालों पर अपना पक्ष रखना होगा। जेपीएससी भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इससे पहले पिछले सप्ताह झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 11वीं और 13वीं जेपीएससी परीक्षा एवं उनसे हुई नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी गई थी। हाईकोर्ट के इस आदेश से उन अभ्यर्थियों को राहत मिली थी जिनकी नियुक्तियां रद्द होने की आशंका थी। इसको लेकर हम सीधे अपने रांची से जुड़ते हैं हमारे संवाददाता अभिनव से और जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। अभिनव, सुप्रीम कोर्ट ने जेपीएससी और जेएसएससी को नोटिस जारी किया है। अब दोनों आयोगों से अदालत में क्या कुछ सुनवाई आई है? देखिए, एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जिस तरह से आप बता रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी जेपीएससी और जेएसएससी में जो गड़बड़ियां पाई गई इसे लेकर जो है यह याचिका हरिशरण देवगन ने दायर की थी, जिसमें ये आरोप लगाया गया था कि पैसे लेकर आयोग उम्मीदवारों को सरकारी पदों पर नियुक्त किया गया है। तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मोहनन की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की है। आपको बताऊं कि याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सत्यम राजपूत ने अदालत को बताया था कि झारखंड में नियुक्ति प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियां हुई हैं।
उनका कहना था कि छात्र और अभ्यर्थी लंबे समय से इस मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार इसके पक्ष में नहीं है। याचिका में ये भी दलील दी गई थी कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए मामले में केंद्रीय एजेंसी को ये जो है सौंपना आवश्यक है। याचिका में केंद्र सरकार और राज्य सरकार, सीबीआई, सीआईडी, झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को प्रतिवादी भी बनाया गया था। आपको बताऊं कि याचिका में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि गड़बड़ी का दायरा काफी व्यापक था। सीआईडी की जांच में गड़बड़ियों के सबूत मिलने के बाद राज्य सरकार स्वयं 22 नियुक्ति परीक्षाओं को रद्द कर चुकी है। इसके अलावा आपको बताऊं कि 6 अन्य नियुक्ति की प्रक्रिया को भी स्थगित कर दिया गया है। तो अब देखिए कि जो सुनवाई हुई है काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ये मामला कहीं ना कहीं गरमाया हुआ था और जिस तरह से सरकार ने नियुक्तियां रद्द की थी, उसके बाद हाईकोर्ट में भी आपने देखा कि किस तरह से जो है इस मामले पर हाईकोर्ट के द्वारा स्टे लगाया गया था और सीजीएल पर स्टे लगाया गया। 11वीं और 13वीं की जो जेपीएससी का एग्जाम हुआ तो उस पर भी स्टे लगाया गया। तो देखिए कहीं ना कहीं ये मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने इन परीक्षाओं को रद्द किया, उसके विरोध में जाकर याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और सीबीआई जांच की मांग की थी। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सुनवाई हुई है उसमें साफ तौर पर सरकार को नोटिस जारी किया गया है, जेपीएससी को नोटिस जारी किया गया है, जवाब तलब करने को कहा गया है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि छात्रों की बहुत बड़ी जीत होगी और जो सीबीआई जांच की मांग लगातार हो रही है, ऐसे में अगली सुनवाई में क्या कुछ होता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल अभिनव, और साथ ही जो अभ्यर्थियों को इस बात की उम्मीद थी कि अगर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट अगर उनकी बात को समझेगा और जिस तरीके से सुनवाई को लेकर एक याचिका दायर करने के बाद जो बातें सामने आई है उसको लेकर जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक बड़ी राहत की बात है। क्या इस याचिका की सुनवाई का 2025 की जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट या आगे की भर्ती प्रक्रिया पर कोई तत्काल असर पड़ सकता है अभिनव? अब देखिए, अब क्या होता है ये तो देखना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए कि झारखंड में क्या चल रहा है। आपने देखा, अगर मैं आपको बताऊं, आपको भी पता होगा कि झारखंड में लगभग 1 महीने तक आंदोलन चला और जिस तरह से लगातार जो सीआईडी जांच में बातें सामने आई है, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जेपीएससी और जेएसएससी में परीक्षाओं को लेकर जो धांधली हुई, जो सीट बेचने की बात कही गई थी, उसके प्रमाण सबके सामने है। और शायद यही वजह है कि सरकार को भी इनपुट मिला था कि कहीं ना कहीं गड़बड़ियां पाई गई है, लिहाजा इन तमाम जो परीक्षाओं को, अगर 22 परीक्षाओं को रद्द किया गया है तो सरकार को इनपुट मिला था, इस वजह से रद्द किया गया है। लेकिन जो उसमें मेहनत करके जो छात्र आए थे, जिनकी नौकरी लग गई थी, देखिए आप सीजीएल की भी बात कर ले या जेपीएससी 11वीं और 13वीं की बात कर ले, तो जो स्टूडेंट है वो कोर्ट की तरफ मूव किए थे। अब कोर्ट की तरफ जो मूव किए थे उसके बाद कोर्ट की तरफ से स्टे लगाया गया है और कहीं ना कहीं उनकी अब नौकरी बहाल होगी। लेकिन अगर बात करें, सीबीआई जांच की मांग हो रही थी, लगातार अभी भी मांग पर कई जो छात्र है वो अड़े हुए हैं और सीबीआई जांच की मांग लगातार हो रही है। विपक्ष भी इसको मजबूती से उठा रहा है। अब देखिए कि याचिकाकर्ता ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गए, वहां पर याचिका दायर हुई और सीबीआई जांच की मांग हुई। तो अब सरकार ने, माफ करिएगा, कोर्ट ने अब जो है इस पर सुनवाई की है और सरकार को नोटिस जारी किया गया है, उसमें प्रतिवादी बनाया गया है सीआईडी को, जेपीएससी और जेएसएससी को। तो कहीं ना कहीं अब सरकार कहीं ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से बैकफुट पर गिरती हुई नजर आ रही है। और मुझे लगता है कि आगे सुनवाई में क्या कुछ होगा ये तो देखना होगा, अहम होगा, लेकिन जिस तरह से छात्रों की मांग सीबीआई जांच को लेकर हो रही है, बिल्कुल वो लगातार उठ रही है। जी अभिनव, साथ ही इससे पहले 11वीं और 13वीं जेपीएससी परीक्षा से जुड़ी नियुक्ति पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी। दोनों मामलों को जोड़कर अगर देखा जाए तो क्या जेपीएससी की भर्ती प्रक्रिया पर इसका असर पड़ेगा? से बातें सामने निकल कर आ रही है, ये तो जग जाहिर हो गया है कि किस तरह से जो है इसमें गड़बड़ियां पाई गई है, चाहे वो सीजीएल के एग्जाम हो, जेपीएससी 11वीं और 13वीं के हो। आप देखिए कि जो अभय तिवारी जो गुर्गा था, इसमें मुख्य आरोपी था, वो लगातार उससे सीआईडी भी पूछताछ कर रही है और कई खुलासे सामने निकल कर आ रहे हैं।
शायद यही वजह आप देख भी रहे होंगे कि लगातार इस्तीफे का भी दौर चल रहा है। जेपीएससी के कई सदस्यों ने भी इस्तीफा दे दिया है और जो अभय तिवारी जो मास्टर माइंड था, जो क्वेश्चन आंसर को रटवाता था कई जगहों पर, तो चीजें तो सामने निकल कर आ रही है और शायद यही वजह था कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला और सरकार को झुकना पड़ा और कई एग्जामों को रद्द करना पड़ा। मामला कोर्ट में गया और स्टे लगा, लेकिन कहीं ना कहीं इससे छात्र प्रभावित हो रहे हैं। कई जो एग्जाम है वो प्रभावित हो रहा है। जो मेहनतकश बच्चे हैं, जो मेहनत करके जो मेरिट पर आते हैं, अब उनका क्या होगा? क्योंकि कई एग्जाम रद्द हो गए हैं। आने वाले जो एग्जाम है उस पर कहीं ना कहीं अब रोक लग गई है। जो छात्र जो है वो क्या करेंगे? वो मेहनत करके जो आते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं, जो मेरिट पर आते हैं, उनका क्या होगा? तो कहीं ना कहीं छात्र बिल्कुल अंधेरे में है। वो करे तो क्या करे? जिनकी नौकरी मिली थी, अब उस पर जो है आप देखिए कि कानूनी प्रक्रिया भी हो जाती है। जो लगातार अभी जो सीजीएल के अभ्यर्थी थे, जो विभिन्न डिपार्टमेंट में झारखंड में नौकरी कर रहे थे, अचानक से सरकार ने परीक्षाओं पर जो है रोक लगा दी, तो उनकी नौकरी भी खतरे में आ गई थी। हालांकि कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया, उसके बाद जो है कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। अभी सीजीएल के जो अभ्यर्थी है उनकी नौकरी कब से होगी ये अभी सूचना नहीं मिल पाई है, लेकिन स्टे लगने का मतलब ही होता है कि नौकरी फिर से बहाल हो जाती है। लेकिन आप देखिए कि जो मेहनत करते हैं वो कहीं ना कहीं कानूनी अड़चन में पड़ते हैं, समय लगता है, तो तमाम तरह की चीजें निकल कर आती है और इससे जो है छात्र प्रभावित होते हैं, कई सारे एग्जाम भी प्रभावित होते हैं। जी अभिनव, आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि अब इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी और अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई से क्या उम्मीद है? बिल्कुल, ये न्यायालय पर छात्रों को हमेशा भरोसा रहा है। आप देखिए कि जिस तरह से एग्जाम यहाँ पर रद्द किए गए, उन्होंने उसके बाद छात्रों ने कोर्ट की तरफ मूव किया, चाहे 11वीं 13वीं के छात्र हो जो काम कर रहे हैं या जेएसएससी सीजीएल के जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कोर्ट की तरफ मूव किए, तो कोर्ट पर लोगों को भरोसा है। चूंकि न्यायालय की तरफ से स्टे लगा, अब ये जो है सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला। कि आप देखिए कि जो सुनवाई हुई है उसमें सरकार को नोटिस जारी किया गया है, जवाब तलब किया गया है, सरकार को ये बताने को कहा गया है कि आखिर इस मामले में क्या है और आगे के क्या कैसे सरकार इस पर मूव करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट भी छात्रों को लेकर ये कह सकते हैं कि छात्रों के हित में इस तरह से बातें सामने निकल कर आ रही है। लेकिन मुख्य बात अगर कहे तो सीबीआई जांच की मांग को लेकर है। तो अगली सुनवाई में क्या कुछ होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीबीआई जांच की जो मांग हो रही है उस पर मुहर लगती है कि नहीं लगती है, क्या छात्रों के हित में फैसला आता है कि नहीं आता है, तो तमाम तरह की चीजें हैं। अब इंतजार करना होगा अगली सुनवाई का। जी, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब 2025 की जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। हाई कोर्ट के आदेश और सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बाद जेपीएससी भर्ती परीक्षाओं को लेकर कानूनी लड़ाई और महत्वपूर्ण हो गई है। अब आने वाले समय में यह तय होगा कि आखिर अभ्यर्थियों ने जो उम्मीद लगाई है सुप्रीम कोर्ट से वो सही साबित होती है या फिर गलत। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मेरे मीडिया के साथ।